राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम बाबू, उन्होंने अपना एक सिद्धांत जो वापस लिया। लोगों ने कहा आपने पहले कुछ किया था और अभी फिर उसी बात को आप वापस ले रहे हैं और खंडन कर रहे हैं। उसने कहा कि आप्त पुरुष की बात सत्य होती है, आप्त पुरुष अपनी बात से नहीं हटते हैं, और दूसरे जो जिद्दी हैं वो भी अपनी बात से नहीं हटते हैं। अहंकारी और जिद्दी हैं वो भी अपनी बात से नहीं हटते हैं। अहंकारी और जिद्दी मुझे बनना नहीं है और आप्त पुरुष में हूं नहीं, इसलिए मैं पहला सिद्धांत वापस ले रहा हूं और अब का मेरा सिद्धांत है। जय जय। बंकिम बाबू की बात है। तो जो सात्विक करता है उसको अगर समझ में आ जाए कि पहले मैंने जो किया था, कहा था, बनाया था वो लोगों के हित में नहीं है और ठीक नहीं है, तो सात्विक कर्ता को अपनी बात गलती बताकर और सही बात बताकर समाज का कल्याण करने में देर नहीं लगेगी। लेकिन तामसी और राजसी करता है तो जो बोल दिया तो बोल दिया, जो अट गए तो अट गए। अपनी पार्टी वालों में भले 1000 दोष हो लेकिन अपने वाले हैं तो दोष नहीं दिखेगा, और सामने की पार्टी में भले कोई गुणवान भी हो लेकिन उसके गुण उसको नहीं दिखेंगे। तो ये राजसी लोगों का स्वभाव है, तामसी लोगों का स्वभाव है। सात्विक लोगों का ये स्वभाव नहीं होता। सात्विक करता गुणग्राह्य होता है, फिर चाहे अपना दोष हो तो जाहिर कर देगा, अपना दोष होगा तो बात वापस ले लेगा, और दूसरे दुश्मन के अंदर का गुण होगा तो वो बात को आगे रख देगा। ये सात्विक कर्ता की अपनी विलक्षणता होती है। जो सात्विक करता है उसका चित्त हल्का फूल जैसा हो जाता है, वो प्रसन्न रहता है। ऐसा सात्विक करता बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित सुशर्मा, वो बड़ा प्रसिद्ध था उस जमाने में। शाम को देखा तो बच्चों के साथ खेल रहा है। लोगों ने कहा तुम इतने न्याय वैशेषिक तर्क के शास्त्र के रचयिता और इतना तुम्हारा नाम है और बच्चों के साथ खेल रहे हो। तो पंडित जी ने धनुष्य दिखाया, धनुष्य बाण। बोले धनुष्य सदा तना रहे अथवा ढोलक सदा खींचा रहे, तबला सदा खींचा रहे तो क्या उससे आवाज निकलेगा। ऐसे ही मैं पंडित हूं, मैं इतना प्रसिद्ध हूं, मैं इतना हूं, वैसा हूं, ये अगर अकड़ खींची रहेगी तो अंदर से फिर अच्छे गीत नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए शाम का समय जो है ना, रात्रि का पहला पहर, वो भोजन और विनोद करके दिन की थकान और अहंकार मिटाने के लिए होता है। जय जय। जैसे धनुष खींचा रहे या तबला तना रहे तो फिर मजा नहीं आता, ऐसे ही मैं कर्तापना बना रहे तो मजा नहीं आता। उसलिए कर्तापन को मिटाने के लिए भी कभी हास्य विनोद, बालकों के साथ, अपने छोटों के साथ भी मिलजुल कर आदमी सहज जीवन जब बिताता है तो उसके अंदर की धाराएं आ निकलती हैं। आजकल तो हम लोगों के पास थोड़े साधन हो जाते, गाड़ी मोटर हो जाती है, ड्राइवर हो जाता है तो ड्राइवर चला रहा है और कर्ता अपना राजस तामस में बैठा है। जब ड्राइवर नहीं आया तो उसको मुश्किल पड़ जाती कि अब गाड़ी कैसे ले जाऊं, क्योंकि अपनी इज्जत है, इतना सेठपना है, लोग क्या बोलेंगे। उन बेचारों को पता नहीं कि सेठों के सेठ श्री कृष्ण घोड़ा गाड़ी चला देते थे, युद्ध के मैदान की घोड़ा गाड़ी चलाते थे। उससे तू बड़ा नहीं हो गया है कि आपने तो हम थे लोको शू कैसे लोको शू, तो लोगों के कहने पर ही तेरा कुछ व्यक्तित्व है, तो ये तो उधारा व्यक्तित्व है। जो सात्विक करता है अथवा गुणातीत है उनका स्वभाव तो बिल्कुल नहीं बत होता है, कुछ नहीं होते। जो कुछ नहीं होते उनको कुछ नहीं करना पड़ता है, और कुछ नहीं करना पड़ता और सब उनके द्वारा होने लगता है। अरस्तु नाम के 2000 वर्ष पहले बड़े प्रसिद्ध विचारक हो गए। सारे साइंस के रिसर्च कर्ताओं के मूल आदि वो हैं अरस्तु, तर्क जगत के बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति। और कहा जाता है कि हिटलर के वे गुरु थे। हिटलर के गुरु भी थे, फिर भी अरस्तु ने हिटलर को कहा जब भारत जाते हो तो वहां से सब कुछ खींच के लाओगे माल मता, तो मुझे भारत के कोई संत के दर्शन करने हैं। हालांकि वो हिटलर का गुरु था, सिकंदर का गुरु था,
फिर भी सिकंदर जैसा चाहता था ऐसा उसको करना पड़ता था, क्योंकि सिकंदर सम्राट था, उसकी निगाहों में रहना पड़ता था। सिकंदर के बन जाओ घोड़ा तो बन जाए घोड़ा, कंधे पे बैठे। सिकंदर के ये करना है वो करना है तो वो ऐसा अनुकूल करे। तो अरस्तु ने कहा कि सिकंदर, जब तुम भेंट लाना चाहते हो तो भारत से मेरी 2 भेंट लाना, एक तो गंगा जल ले आना और दूसरा भारत का फकीर ले आना। गंगा जल तो बोतल में भर लिया। सिकंदर ने आदमी को भेजे, भारत का कोई साधु को ले आओ। लोगों ने कहा कौन सा साधु चाहिए? जो तुम्हारे कहने में चलेगा वो साधु नहीं होगा, और जो साधु होगा वो सिकंदर से डरने वाला नहीं होगा, सिकंदर के फ्रेम में फिट होने वाला नहीं होगा। जो तुम्हारे कहने से, सिपाहियों के कहने से चल पड़े, उसको मत ले जाना। महाराज तो बड़ी तकलीफ हो गई। सिकंदर के पास बात गई और जांच करते करते वो फकीर की दंड मिश्र नाम के संत खुले आकाश में, खुली हवाओं में, अपनी कोई देहाध्यास की मान्यता नहीं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों से पार गुणातीत अवस्था में खेल रहे हैं, अपने असंग निसंग स्वरूप में, खुले आकाश की नाई चिद वपु में, अपने में। वो ऐसा महसूस कर रहे थे कि सूरज, चंद्रमा, नक्षत्र मुझी में लटक रहे हैं, लोक लोकपाल मुझी से है, देश देशांतर सब मुझी में कल्पित है, काल कालांतर सब मुझी में कल्पित है, वस्तु वस्तु के गुण दोष सब मुझ चैतन्य घन से साबित होते हैं, और इनके बदलने पर भी मैं नहीं बदलता। ऐसे शरीर भी एक वस्तु है, मैं इन सारों का आधार चिद घन आत्मदेव हूँ। ऐसा उनका अनुभव था अपना। जो शिव का अनुभव है, विष्णु जी का अनुभव है, जगदम्बा का अनुभव है, जीवन मुक्तों का है, वही दंड मिश्र का अनुभव था। सिपाहियों ने कहा कि सिकंदर, महाराज का हुक्म है, आप चलिए। बोले हुक्म? हुक्म मानना तो उस दिन पूरा हो गया जिस दिन सन्यासी हो गए, साधु हो गए, गुरु के चरणों में सिर झुका दिया, तो अब कहीं सिर झुकने वाला नहीं। हुक्म किसी का हम नहीं मानते। कवि गंग ने भी ठीक कहा है, सुपात्र मिले तो कुपात्र को ज्ञान दिया न दिया, सत शिष्य मिले तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया, सतपात्र मिले तो कुपात्र को दान दिया न दिया। सूरज उदय हुआ तो और दिया किया न किया, कहे कवि गंग सुन शाह अकबर, पूर्ण गुरु मिला तो और को नमस्कार किया न किया। शिष्टाचार के नाते, व्यवहार के नाते कर लिया, लेकिन फिर अगर कोई हुकूमत करके और हुक्म करके ले जाना चाहता है, डायोजनीस ने कहा कि उसको बोल दो कि गलत जगह पे आए हो, जहां पर तुम्हारा हुक्म माना जाए वहीं हुक्म करो, यहाँ हुक्म करने की बात नहीं, यहाँ हुक्म मानने की जगह है। गुरुओं को जो हुक्म करता है उसके पुण्य क्षीण हो जाते फटाफट। आजकल तो बिंद्रावन में तुम जाओ साधु का वेश पहन के, तो सब बोले क्यों गुरु? हाँ भाई, अच्छा गुरु जरा पानी का गिलास भर देना, गुरु जरा चाय बोल के आना। और गुरु शब्द को सबके चाय वाले पर, गुरु जरा चाय ले आना, गुरु जरा पानी ले आना, महाराज जरा ये कर देना, गुरु जरा ये कर देना। नहीं, गुरु, गु माना अंधकार, रू माना प्रकाश, अविद्या अंधकार को दूर करके आत्म प्रकाश में जो जगे हैं और जगा सकते हैं उनका नाम गुरु है। दूसरा अर्थ है गुरु माना सबसे ऊंचा। जैसे तिनखा को थोड़ी भी हवा लगती तो इधर उधर हो जाता है, कागज को थोड़ी हवा लगती इधर उधर हो जाता है, लेकिन जिसको मान की, बड़ाई की, आंधी की, तूफान की, यश की, अपयश की, संसार की, तमाम प्रकार की हवाओं का जिसके चित्त पर असर नहीं होता, ऐसा गुरु ऊंचा माना। हिमालय को आंधी तूफान का कब असर हुआ? ऐसे जिसका चित्त समत्व योग को पाया है, छोटी छोटी बातों में नहीं घबराता, बड़ी बातों से भी चिंतित नहीं होता, भयभीत नहीं होता, घबराता नहीं है, व्यवहार में करता धरता दिखता है, लेकिन अंदर से अपने अकर्तृ तत्व में जो डटा है उसको गुरु बोलते हैं, बड़ा बोलते हैं। मैंने सुनी है कहानी कि एक गांव में कोई 4-5 वैष्णव साधु गए और पूछा कोई वैष्णव रहता है क्या? तो कोई वैष्णव भक्त था, उसके घर गए। वो साधु लोगों ने जहाँ वैष्णव के घर प्रवेश किया, घर वाला तो बड़ा सज्जन आदमी था, आदर सत्कार किया
और भगत की जलपान कराया, वहां ठहरे। वैष्णव प्रसन्न हुआ कि संत आए, तो 4-5 संत हैं, दूसरे अपना आसपास के लोग भी आएंगे तो थोड़ा खीर बन जाए। तो उसने अपने नौकर को सवेरे भेज दिया कि फलाने गांव से दूध ले आ। तो दूध का बुगना भर के नौकर ले आ रहा था। थका तो जरा आराम करने को किसी झाड़ के नीचे बैठा। चील ने सांप पकड़ा था और उसी झाड़ पे आकर उसने भंडारा शुरू किया। तो सांप के मुंह का जो जहर है वो घड़े में आ गिरा। वो तो थका था, उसको तो पता नहीं, झोंका आ गया। दूध में तो जो मिश्रण होना था वो हो गया। नौकर तो दूध ले चला और बनी खीर और 4 के 4 साधु स्वर्गस्थ हो गए। गांव में राजसी और तामसी कर्ताओं की तो भीड़ मार होती, सात्विक तो कोई आधा होता। गांव में खबर हो गई, साधु जमीन दोस्त हो गए। आगे भगतड़ा है, बड़ा साधुओं का सेवक। બાવાઓની પાછળ પોતાનો યશ કરાવવા માટે બાવાઓની સેવા કરી હશે। साधु रे साधु, हाँ साधुओं ने मारी नाख्या छेवटे, जोયું के ऐसे करते हुए राजसी तामसी ऊंचे नीचे हो रहे थे, क्योंकि उस भक्त का यश होता था। तो राजसी और तामसी आदमी किसी का यश देखकर भी संतुष्ट नहीं हो सकता, वो उछलता कूदता रहता है, परेशान होता है। कुछ लेना देना नहीं, लेकिन तुम्हारा यश देखकर वो परेशान होगा। तुम पूछो मेरे में क्या दोष है, કેટલા બધા માણસ તમારા પાસે આવે છે, શું દોષ છે પૂછો છો? આટલું બધું તમારું નામ થઈ ગયું, અલ્યા પણ મારું નામ થઈ ગયું, નામ કરાવવા માટે નથી, પણ એમને સારું લાગે છે એટલે આવે છે। આ તો કે અમારા આશ્રમમાં કેમ નથી આવતું, લઈ જાઓ ને ભઈલા પકડીને, અમે ના ક્યાં હોઈએ છીએ। श्री राम। तो राजसी कर्ता को बड़ी तकलीफ होती है बेचारे को। हालांकि सात्विक कर्ता का वो स्वभाव नहीं होता कि हम किसी को तकलीफ रूप हो, लेकिन वो खामखा कोई तकलीफ पैदा करते हैं तो फिर क्या करना चाहिए। तो ऐसे कोई तकलीफ में आ गए राजसी कर्ता। यमराज के वहां चर्चा चली कि ये 4 हत्याएं किसके सिर लिखनी चाहिए, क्योंकि चील तो बेचारा प्राणी है, उसको पता ही नहीं कि राग से या द्वेष से प्रेरित होकर उसने डाला नहीं है, और नौकर ने भी राग द्वेष से प्रेरित होकर जहर डाला नहीं, और खिलाने वाले ने भी डाला नहीं, और निर्दोष साधु मर गए। तो 4 हत्याएं किसके खाते लिखनी चाहिए। इट इज द वेरी बिग प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम था। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा क्या करें, ये 4 हत्याएं किसके सिर मढ़नी चाहिए। जैसे टेलीफोन एक्सचेंज में किसी से कोई अनऑफिशियली बात करे तो किसी ने किसी नंबर पे ऐड कर दिया करना पड़ता है, जय जय। तो ऐसे ही ज्યાં નુકસાની થઈ હોય કોઈના ખાતે મઢી નાખવી પડે ને, કોના ખાતે આ 4 લખવા। 4 आदमियों की मृत्यु हो गई, किसके खाते ले। यमराज भी निरुत्तर हो गए, चित्रगुप्त चिंतित हो गए, बोले अब क्या करेंगे। चलो जब नहीं सूझता है तो सुपर सत्ता के पास जाना चाहिए। भगवान विष्णु सत्व प्रधान देव है, चलो गए, आदि नारायण की अर्चना पूजा की, और भगवान ये 4 हत्याएं किसके सिर लिखनी चाहिए। भगवान ने पूरा केस समझ लिया। बोले अब ये 4 हत्याओं का ग्राहक किसको बनाना चाहिए, किसी निर्दोष पर तो दोष मरना ठीक नहीं है, अब दोषियों को तो अपना दोष ही काफी होता है, तो ये 4 हत्याएं क्या करें। चलो उसी गांव में चलते हैं, कोई मिल जाएगा ग्राहक। आए तीनों, चित्रगुप्त, यमराज और भगवान आदि नारायण अभ्यागतों का रूप लेकर आए, और जो पान के गले और इधर उधर जो फालतू आदमी, राजसी आदमी ठट्ठा मस्करी में समय खराब करते हैं, उन लोगों से पूछा कि भाई यहाँ कोई भगवान का भक्त रहता क्या। हाँ, पेलो रहे छे वैष्णव, 6 दाड़ा पहला 4 मारी नाख्या, जो त्यों के। भगवान आगे चल के बोला 2 नाम इनके लिख ले। और आगे गए तो और कोई वृक्ष के नीचे बैठे थे, गपशप लगा रहे थे। हाँ, उसमें अपने को कोई चतुर मान रहा था, बड़ा मान रहा था, कोई किसी की बात, कोई किसी की निंदा, कोई किसी की प्रशंसा। कुछ अज्ञानी आदमी बैठेंगे और बोलेंगे तो या तो राग बढ़ाएंगे या तो द्वेष बढ़ाएंगे, या तो राग बढ़ाने की बात करेंगे या तो द्वेष बढ़ाएंगे। जब तक उस चर्चा में तत्वज्ञान या हरि रहस्य की बात नहीं है, भगवान की बात नहीं है, तो या तो राग बढ़ाने की बात होगी या तो द्वेष बढ़ाने की बात होगी। राग से
भी व्यक्ति को घाटा होता है, द्वेष से भी घाटा होता है, लेकिन शुद्ध ज्ञान से व्यक्ति को ठीक फायदा होता है। जय श्री कृष्ण। એટલે ફુરસદ નથી શિબિરમાં આવવાની, ગુરુનું જ્ઞાન સાંભળવાની ફુરસદ નથી, પણ તમે ત્યાં કૂટાવો છો તો રાગ દ્વેષ વધશે। श्री राम। तो कुछ कूट रहे थे गप सब बात। 3 अतिथि अभ्यागतों ने कहा कि भाई यहाँ कोई वैष्णव भगत रहता है। बोले एक भगत है, वहां के मुखिया ने कहा, वो साधुओं की बहुत सेवा करता है। दूसरे ने कहा साधुओं की सेवा करता है, लेकिन साधुओं को जहर देकर उनका तुम्बा लोटा और सब अपना माल बना लेता। तीसरे ने कहा नहीं, जब अपने को हकीकत का पता नहीं तो किसी पर दोष आरोपण नहीं करना चाहिए। किसी में दोष हो और आप बोल दो ये सज्जन है, निर्दोष है, तो आपको पाप नहीं लगेगा, लेकिन कोई निर्दोष और उस पर आप दोष थोप देते तो बड़ा अन्याय कर लेते हैं, आप अपने लिए ही अन्याय कर देते। तीसरे ने समझाया, लेकिन वो माना नहीं। मुखिया तटस्थ रहा। ये तीनों आगे चले। उन चौकड़ी में से एक आदमी बोले एक केस ये, एक इस पर लिख दो। एक मिला मुर्गा, 4 5 7 तो बैठे थे, लेकिन एक मिला। ऐसे करते एक तीसरा भी मिल गया। कुल 4 हत्याओं के ग्राहक मिल गए। यमराज का खाता अपना सीरियल ठीक हो गया। तो अनजाने में जो ऐसी हत्याएं और पाप हो जाते हैं एक्सीडेंट के, वो उन्हीं के सिर आ लगते हैं जो तामस और राजसी और किसी की निंदा में रस लेते हैं। जयराम जी की। और फिर किसी की निंदा में रस लेने समय बढ़ाते चढ़ा के निंदा करते हैं, और बढ़ा के चढ़ा के जब हम किसी की निंदा करते हैं तो फिर घूम फिर के वो उसी के पैरों में हड़कतू आवे। चगायु तो कोई नहीं, पोतानु चग्यू लो। जय श्री कृष्ण। पता तो होगा तुम लोगों को। प्रधान हम लोगों की जो वृत्तियां है, वे वृत्तियां उस समय तो भले ठट्ठा मस्करी अथवा किसी की उड़ाने का मजा ले लेते हैं, लेकिन अपना अंतःकरण हम लोग मलिन कर लेते हैं। इसीलिए आज के श्लोक को हम लोग समझेंगे। मुक्त संग, संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में निर्विकार सात्विक कर्ता कहा जाता है। सात्विक कर्ता को कर्म करने में तो उत्साह रहता है और सफल करता है, फिर भी कर्म के फल की आकांक्षा नहीं होती। जैसे नागरवेल में फल नहीं लगते, फिर भी वेल का अपनी शोभा है। ऐसे सात्विक कर्ता में कर्म के फल की आकांक्षा नहीं होती, फिर भी उसके द्वारा इतने सुंदर और सुहावने कर्म होते हैं। सूर्य कौन सा कर्म का फल चाहता है कि इतना सारा प्रकाश करता है? चंद्रमा बदले में क्या लेता है कि इतना प्रकाश करता है? बदले की कोई आकांक्षा नहीं, उसी कारण उनके द्वारा उस अखिल ब्रह्मांड सत्ता का इतना प्रकाश हो रहा है। गंगा कभी ये विचार नहीं करती कि गौ को तो शीतल पानी पिलाऊं और सिंह आए तो जहरी बना लूं। नहीं, गंगा का तो बहना स्वभाव है। सिंह भी पी सकता है, हाथी भी प्यास मिटा सकता है, और ब्राह्मण गंगे हर करके डुबकी मार सकता है, तपस्वी तप सिद्ध कर सकता है, जोगी अपनी जोग यात्रा में उपयोग कर ले, उसकी मर्जी की बात है। गंगा का स्वभाव है बहना, और कल कल छल छल गुनगुनाती मुस्कुराती गंगा अपने मूल में पहुंचती। ऐसे ही जिसकी जीवन गंगा जीवन धारा मुस्कुराती हुई धन्यवाद देती हुई त्याग और परोपकार से जिसकी जीवन धारा बहती बहती जीवन दाता तक पहुंचती है, वो सात्विक करता है। और उस कर्ता के जीवन में जो कोई आ जाता है, आचमन कर लेता है, नहा लेता है, अपनी जैसी जैसी उसकी पात्रता होती उतना उतना गंगा जी का जल का उपयोग करता है। तो सात्विक कर्ता ऐसी एक ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है कि करने की समाप्ति हो जाती है। कर्म ऐसा करो कि कर्म करने की समाप्ति हो, विचार ऐसा करो कि विचार की समाप्ति हो जाए। विचार ऐसा करो कि विचार की समाप्ति हो जाए तो क्या बुद्धू हो जाए? नहीं, विचार ऐसा करो, ऐसा विचार सूक्ष्म करो कि विचार जहां से निकलते हैं और विचार करने वाला कौन है उसका जब विचार करो तो विचार का उत्पन्न। भोग भोगो, लेकिन भोग ऐसा भोगो कि भोग भोग के जड़ता ना आए, लेकिन भोग ऐसा भोगो कि भोक्ता की समाप्ति हो जाए। कर्म ऐसे करो कि कर्ता की समाप्ति हो जाए। कर्म ऐसे करो कि कर्ता की समाप्ति अपने आप को मार डाले। नहीं, अपने आप को मारना नहीं है, कर्ता की समाप्ति होते ही ज्ञाता प्रकट हो जाएगा दाता।
तो लुकमान हकीम ने लाख वनस्पतियों का गुण दोष रिसर्च कर लिया, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से ये चमत्कार है, लेकिन सत्य की दृष्टि से, गहराई की दृष्टि से ये भी कोई आखिरी चमत्कार नहीं है, बड़ी बात नहीं है। ऐसा आविष्कार और किसी ने किया नहीं, ये पहला ही आदमी है और अभी तक वही है। तो अरस्तु ने कहा कि डायोजनीस, उसको गुरु को ले आना। दंड मिश्र के पास हिटलर सिकंदर आया। सिकंदर ने कहा आप मेरे साथ चलिए, रहने को बड़े महल होंगे, खाने के लिए सुंदर सुहावने पदार्थ होंगे, स्वर्ण के बर्तन होंगे, कारपेट होंगे, गिलम गालीचे होंगे, दास दासियां होगी, घूमने के लिए घोड़े होंगे, हाथी होंगे, रथ होंगे और खर्चने के लिए खजाना होगा। मतलब ऐहिक सुख में आपको बस गरकाव कर दूंगा, जो चाहोगे मन चाहा मिलेगा। बोले भिखारी, तू मेरे को मन चाहा क्या देगा? भिखारी। सिकंदर जैसा जिद्दी, जक्की, क्रोधी आदमी को कोई भिखारी कह दे? भिखारी। तेरे को अगर सुख मिलता तो यहां नहीं आता तू। मैं सुख का दाता, सारा विश्व मुझसे प्रकाशित हो रहा है, मैं प्रकाश स्वरूप, किस दिए से प्रकाश लेने को चलूं? मैं आनंद का स्रोत, कहां से आनंद लेने चलूं? जैसे सूर्य कहीं खद्योत के पास भीख मांगने जाए तो उस लज्जा का विषय है, ऐसे ही तेरे जैसे खद्योत से मैं प्रकाश लेने चलूंगा, सुख लेने चलूंगा? अब तो सिकंदर के क्रोध का पार रहा नहीं, और निकाली मयान में से तलवार, सिरोच्छेद कर दूंगा। बोले सिरोच्छेद तो उसी दिन हो गया जिस दिन मेरे को अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, अब तू सिरोच्छेद क्या करेगा? ऐसी कोई तलवार ला जो मेरा सिरोच्छेद कर सके। नैनम छिद्यति शस्त्राणि, नैनम दहाति पावक, नैनम शोषति मारुत। अग्नि में जलता नहीं, पानी में डूबता नहीं, हवा से सूखता नहीं, ऐसा मुझ चैतन्य का, मुझ सच्चिदानंद का तू सिरोच्छेद क्या करेगा? अगर सिरोच्छेद कर भी लिया तो जैसे तू देखेगा ऐसे मैं ही देखूंगा। एक शरीर में नहीं, हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों शरीरों में मैं हूं। ऐसी कोई तलवार ला जो मेरा सिरोच्छेद कर सके। हो सकता है मेरे साधन का सिरोच्छेद हो जाए, और इस साधन का तो मैंने काम निपटा लिया, अब सिरोच्छेद हो जाएगा तो परवाह नहीं, मैंने काम करना था वो कर लिया। ये साधन है मेरा देह। ए सिकंदर, आज तू झूठ बोला, ऐसा कभी झूठ नहीं बोला होगा। मेरा सिरोच्छेद, मुझ चैतन्य का सिरोच्छेद करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि यहां तलवार काम ही नहीं कर सकती। खुले आकाश में तलवार घुमाओ, क्या सिरोच्छेद होगा? ऐसे ही चिदाकाश बपू में ठहरे हुए का सिरोच्छेद तू करता कर। जरा सा निहारा, कहानी कहती है कि तलवार, हाथ यहीं धरा रह गया, तलवार गिर गई। अब सिकंदर गिड़गिड़ा रहा कि कृपा करो महाराज, आज्ञा करो, हाथ नीचे आ जाए। माफी मांग के फिर भागा है। उसको पता नहीं कि भारत के तत्ववेता अरस्तु से कुछ 2 कदम आगे के हैं। जयराम जी की। अरस्तु विचार की दुनिया में अच्छे हैं, लेकिन सम्राट के कहने में चल रहे हैं अभी तो। पूर्ण ज्ञानी किसी के कहने में नहीं चलता, और कहने में चलेगा तो छोटे से बच्चे के कहने में भी कर लेगा। घाट वाले बाबा हैं, जंगल में बैठे रहते हो, किसी का घोड़ा खो गया, गाय खो गई, भैंस खो गई। महाराज भैंस देखा नहीं, जरा मिले तो महाराज हाँक देना। आ गई मौज तो गाय और भैंस को हाँक के उसके झोंपड़े पे छोड़ते। और घनश्याम बिरला आके चरणों में प्रणाम करता है, बाबा जी कुछ बताओ, आज्ञा करो, मेरे महल में रहो, मेरे मकान में रहो, ये बिरला हाउस में रहो, ऐसे रहो। बाबा जी कुछ आज्ञा करो कि बस जाओ, दोबारा नहीं आना, यही आज्ञा। लो, आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूंक। संतों की बात निराली, संतों की चाल भी निराली। आ गई मौज तो महाराज। ऐसे ही एक संत हो गए, लखनऊ के पास कोई गांव था। वो 4-6 महीने बीतते, जीवन मुक्त संत थे। लखनऊ की बाजार में चले जाते, चूड़ियों की बाजार में, और दुकानदार को बोलते मेरे को चूड़ियां पहरा। पैसे कहाँ है? पैसे तो नहीं। ना देवे तो मुक्के मार दे, चूड़ियां 2-4-5 डजन तोड़ दे, 2-3 दुकान। अब फिर दुकानदार देख गाली, तब वो देखे कि गाली दे रहे हैं, जिसको दे रहे हैं और जो दे रहा है और जिसको दे रहा है, दोनों को सत्ता देने वाला तो मैं हूं। बड़ा मजा लेते थे।
गाली देने वाला और गाली सुनने वाला, जहां से गाली निकल रही वो भी एक साधन है और जिस पर गाली बरस रही वो भी साधन है। दोनों साधनों को सत्ता तो मैं ही दे रहा हूं। है वो गालियां बरसती है और ये महाराज को कोई असर नहीं। ऐसा 4-6 महीना होता रो लखनऊ की चूड़ियों के बाजार में आ घुसते। एक बार तो उन्होंने देखा कि कायम आता है, गालियां देते असर नहीं होती, और दुकान वाला ने यूनियन हो गई। मूर्खों की तो होती है प्राय करके जय जय, हाँ आए तो उसकी पिटाई करेंगे। वो पिटाई करने के लिए यूनियन बनाते थे, कितने बेवकूफ आदमी होंगे। तो बाजार के लोगों ने यूनियन बना ली। जय श्री कृष्ण कहीं वो पड़े हुए महाराज, उनको बाबा जी को कर दिया तो बाबा जी देख रहे कि एक साधन पीट रहा है, दूसरा पिटाई सह रहा है। ऐसा करते ही प्रकृति में चमत्कार हुआ। वही जानकार सिपाही निकला और पकड़ के उनकी दुकान वालों की ठीक धुलाई कर दी। बाबा जी चलते भाई, जो अपने आप में ठहरे हैं उसके लिए तो विनोद, जो करता करके कर रहे हैं उनके लिए तो मुसीबत हो गई। जय श्री कृष्ण कही। एक दूसरे भी संत हो गए बीकानेर में। वो संत का नाम था यार की मौज। वास्तव में उनका नाम ये नहीं था, लेकिन उनका स्वभाव था, चलते फिरते उठते बैठते बोलते यार की मौज, यार की मौज। भोजन करोगे यार की मौज, तो उनका नाम ही पड़ गया यार की मौज। कया महाराज की यार की मौज। ओ महाराज घूमते घामते दोपहरी के समय राजा के उस कंपाउंड में चले गए। स्विमिंग पूल बना था, आ गई यार की मौज को मौज। डे महाराज जंप तैरना तो जानते थे, राजा के सम्राट के स्विमिंग पूल में तैरने लगे। तैरने का धड़ाक धूम आवाज सुनते ही सिपाही भाले लेकर आए। है कैसा, कौन है, कहाँ घुस गया? बोले यार की मौज। कहाँ से आया? बोले यार की मौज। क्या नाम है? कि यार की मौज। ये क्या करता है? बोले यार की मौज। अब मूर्ख प्राणियों को उसके मनमाना उत्तर दो तो संतुष्ट होंगे, उसके विपरीत उत्तर दो तो और परेशान होंगे। हुए परेशान, वो भाले वाले अपने बॉस को बुला के आए। हो बोला रे क्या बात है, बाहर निकलता के नहीं? बोले यार की मौज। मार खाना है? बोले यार की मौज। बेवकूफ है? बोले यार की मौज। ये राजा साहब का महल है? बोले यार की मौज। जैसे राम तीर्थ को पूछो कितने बजे? बोले 1। 7 बजे पूछो, 10 बजे पूछो, 9 बजे पूछो, जब पूछो। घड़ियाल में कितना बजा? बोले राम बादशाह की घड़ियाल में 1। कभी कभी कोई फकीरों की अपनी चाल होती है, मस्तों की अपनी मस्ती होती है। मस्तों की मस्ती इबादत से कम नहीं और फकीरों की हस्ती खुदा से कम नहीं। ऐसे जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से पार गए हैं, गुणातीत हो, यार की मौज, यार की मौज। ऐसे लीलाशाह बापू का भी अपना स्वभाव था। जब भोजन करते थे गुरुदेव, लीलाशाह मानी खाएंगे कि हाँ साईं। सत्संग बुधो थे, सत्संग सुना है क्या? अच्छा अच्छा, खा ले रोटी खा ले। लीलाशाह हाँ जी, खा ले रोटी। अपनी मौज थी महाराज। और हमारी भी कोई मौज है कि हरी बोल। सबकी अपनी अपनी होती है कुछ न कुछ मौज। जय हो, जय जय। किया नहीं जाता, आयोजन नहीं होता, प्लानिंग नहीं होता है। बस जब कुछ नहीं होता तब जो होता है वो हो ही जाता है, वो ही रह जाता है। बढ़िया महाराज ये कुछ सीखने गए थे या देखने गए थे कि हरी बोल या ये वो कोई प्लानिंग थोड़ा होता है? होता है तो होता है, हो जाता है, हो जाता है। ऐसे तानसेन के गुरु भी जब ऐसे छलकते थे तो बजाते थे वीणा, और सम्राट अकबर भी अशुद्धार से भीग कर अपना जीवन धन्य कर लिए थे। और अकबर ने प्रार्थना की कि मेरे को सेवा बताओ। फिर गया अकबर उनसे मिलने। बोले सेवा बस भगवान की, खूब प्रीति से बंदगी क्या कर, खूब प्रेम से भजन कर। प्राकृतिक दृश्य देखने से, सुंदर दृश्य देखने से, साथिया देखने से जीवन शक्ति का विकास होता है। और गैसेस जहाँ बहुत होते हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं और ऐसे वैसे निंदा स्तुतियां, वहां बैठने से जीवन शक्ति का नाश होता है। कथा कीर्तन सत्संग शुद्ध वातावरण है, वहां बैठने से जीवन शक्ति का विकास होता है। इसीलिए हम लोग तीर्थ यात्रा जब उगते हैं इधर उधर तो तीर्थ यात्रा में जाते थे। आजकल तो तीर्थ यात्रा की जगह पे भी गुंडे लोगों ने अड्डे जमा लिए। श्री राम, कई धर्मशालाएं छीन ली सज्जन लोगों की, और कई दुराचार के व्यवहार करते। अच्छे साधुओं को तो वहां टिकना भी मुश्किल हो रहा, अच्छे गृहस्थी लोगों को टिकना मुश्किल हो रहा है। ऐसा वातावरण जम गया। जो हरिद्वार का तीर्थों का गढ़ माना जाता है, वहां भी आजकल बड़ा विकट वातावरण हो रहा है। खैर, मैं बात बता रहा था किसकी?
एक तो बता रहा था यार के मौज की, और दूसरी बात चालू हो गई थी कौन सी? हरिदास की सेवा में अकबर ने प्रार्थना की कि मुझे आज्ञा करो, कुछ सेवा करो। बोले बस भगवान के प्रेम से भक्ति करना, कीर्तन करना, जिस भगवान को मानता है उसको प्यार करते करते अपना मैं डुबाते जाओ। बोले वो तो ठीक है, आप आज्ञा करो, आप जैसे पूर्ण पुरुष की सेवा सौभाग्य से मिलती, हुक्म करो। बोले बस अभी कोई जरूरत नहीं, कुछ सब चल रहा है, कोई आवश्यकता नहीं, विरक्त जीवन है मस्त। नहीं सेवा का हुक्म करो। ये तो अच्छा ये करना। बोले मेरे जैसे सम्राट के लिए कुछ सेवा करो। अब हरिदास बाबा ने देखा कि अभी इसका मैं को जरा थोड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। हरिदास बाबा ने कहा यमुना किनारे रहते थे, बोले यमुना जी का घाट टूट गया है, एक दो पत्थर ही टूटे हैं, वो जरा बनवा लो। बोले एक दो पत्थर क्या महाराज, मैं नया घाट बना लूं? नया नहीं, तू खाली वो दो पत्थर जैसे दूसरे लगे ऐसे कर दे, तभी भी गनीमत है तेरे। अकबर जाके देखता कि अरे ये तो लाल और गिन्नियां और सच्चे हीरे मोतियों का एक एक पत्थर है। एक पत्थर जितने हीरे जवाहरात हैं उसको ठीक करने में तो मेरे खजाने ही एकदम ठीक हो जाएंगे। तो देखता है कि पूरा घाट मणियों से सजा है, मणियों से जड़ा हुआ है, रत्नों से और मणियों से, लाल और गिन्नियों से जड़ा हुआ घाट। अकबर आगे चरणों में गिरा, बोले महाराज, बोले फिर मैं ये कर दूं, मैं बड़ा सम्राट, लोगों का शोषण करके रख दिया, लोगों की सेवा में लगा देना, ये तो होता रहता है, जा। ओम नारायण 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 नारायण। मैं बात बता रहा था कि यार की मौज की। इतनी देर मैंने उनको इसलिए छोड़ दिया कि स्विमिंग पूल में जरा स्नान भी कर ले, क्यों हम जल्दबाजी करें, उनको बाहर ले आए, इसलिए दूसरी कथा रख दी बीच में। अब नहा रहे होंगे, जय जय, यार की मौज नहा रहे होंगे। सिपाहियों ने गाली गलौज किए, बोलते जाए, ओ यार की मौज, वो उछलते कूदते जाए। ओ बाबा जी का नहाना पूरा हो गया, ज्यों बाहर आए त्यों तो भिड़ गए बकने में, हाँ बाला लेके सामना करें। लेकिन महाराज के चित्त में ये कभी भ्रांति नहीं थी कि मैं मर सकता हूँ। ये साधन है, साधन का काम पूरा हो गया, जब इसका प्रारब्ध होगा तो पूरा हो जाएगा, तो हो जाएगा, रहेगा तो रहेगा। प्रारब्ध से एक दिन पहले मृत्यु नहीं हो सकती, और 1000 कोशिश करो तो 2 दिन ज्यादा नहीं जी सकता है, ऐसा उन्हें ज्ञान भी हो गया था। अभयम सत्व संशुद्धि श्री राम। लेकिन प्रकृति ने देखा कि इस बुद्ध पुरुष का, महापुरुष का अपमान मैं कैसे चला लूं। और राजा सोया था, एकाएक को चौंका और खिड़की से देखा तो कोई हल्ला गुल्ला। राजा के रुको 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 भाई रुको, सिपाहियों को बोला बदमाश को चिल्लाओ मत। दौड़े और हकीकत जानी। बाबा जी से पूछा कि आप कहां से आए? बोले यार की मौज। इधर कैसे चले आए? यार की मौज। राजा में कोई ईश्वर का तेज साधारण आदमी से तो ज्यादा तेज था, तभी तो राजा बन पाया। तो कुछ योग्यता थी तभी तो राजा बन पाया। तो उस योग्यता के कारण कुछ पुण्याई थी, तो बाबा जी को पहचान लिया कि ये तो कोई जीवन मुक्त महापुरुष है, गुणातीत है। चरणों में गिर पड़ा, बोले महाराज ये तो अबोझ जीव है, इन पर आप क्षमा करना। बोले नाराज जो होगा वो क्षमा करेगा, बाबा को तो पता नहीं नाराजी क्या और राजी क्या, वो तो यार की मौज। क्षमा करना, बोले यार की मौज। आपका अपमान हो गया, बोले यार की मौज। महाराज फिर आ जाना, बोले यार की मौज। ऐसे भी जीवन मुक्त महापुरुष हो गए जिन्होंने गुणों को गुणों में ही धर दिया, गुणों के साथ तादात्म्य नहीं किया, और फिर जो कुछ उनके द्वारा हो गया, उनका प्रसिद्ध लोक कल्याण का प्रारब्ध है तो लोक कल्याण के कार्य किए, और ऐसे मस्ती से जीने का प्रारब्ध है तो ऐसे ही जी लिया, यार की मौज। ऐसे गुणातीत बुद्ध पुरुष अगर लोगों के बीच होते हैं तो लोगों को बहुत लाभ होता है, और मौन भी होते हैं तो ब्रह्मलोक तक के जीवों को बहुत लाभ पहुंचाते। तो आज के श्लोक से हमको इतना समझना होगा, लालच लोभ न मोह कछु एकल भला अनीह, साधक ऐसा चाहिए जैसा बन का सिंह। बन का सिंह कैसे होता है? बिल्ली शिकार कब करती है पता है तुमको? रात को निकलती तो आवाज करती, डरावना म्याऊ म्याऊ करती। तो डरावना आवाज सुनकर चूहे आदि छोटे छोटे प्राणी पहले भयभीत हो जाते हैं। तो डरावना आवाज सुनने से भी हम लोगों की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए बच्चों को डरावना आवाज न सुनाए, और न हम सुने न किसी को सुनाए।
जो दूसरों को डराता है वो स्वयं भी किसी से डरता है। जो दूसरों को, अपने व्यक्तित्व की गुलामी के बिना आदमी दूसरे के व्यक्तित्व का गुलाम हो नहीं सकता है। आपको अपने व्यक्तित्व की इच्छा होगी संभालने की, तब आप दूसरों की खुशामद करेंगे, नहीं तो दूसरों से आपका प्रेम होगा। प्रेम अलग बात है। प्रेम महावीर ने कहा वो करुणा है। आप बच्चे के आगे सुकड़ के झुक के नम कर, मारा बाप हवे तू मोनी जा, बोरियावी हैंड मारा भा हवे हैंड, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई डर रहे उससे, नहीं, लेकिन प्यार है, ममता है, उसलिए कह रहे। ऐसे ही ज्ञानी अगर प्रणाम करता है, आदर करता है, तो ऐसा नहीं कि मोह है कि किसी से डरते हैं, नहीं, करुणा है, वात्सल्यता है, अपना तो है। लेकिन रजोगुणी और तमोगुणी जब यूं यूं करेगा तो उसमें स्वार्थ है। श्री राम, ज्ञानी भी यूं कर लेगा, झुक लेगा, आइए दोबारा दर्शन दीजिए, कृपा कीजिए, ज्ञानी भी कह देगा और रजोगुणी भी कह देगा, लेकिन कहने कहने में फासला है। रजोगुणी का स्वार्थ है, अहंता ममता करता भोगता है, और ज्ञानी बरसने के लिए कहता है। जैसे माँ का स्वार्थ नहीं है, बेटा खा ले, मेहरबानी कर ले, ले बेटा इतना और खा ले, माँ कहती है, और पत्नी बोलती चलिए, हाँ जी चलिए ना, देखो टाइम हो रहा है, चलिए चलिए। माँ भी कहती बेटा चल चल, माँ चल खाने को कह रही, और मिसेज चल पिक्चर को कह रही है। चल तो दोनों नारियां कह रही है ना, जय श्री कृष्ण कह दो, और सब नारियां ऐसी है मैं नहीं कहता, जय जय। लेकिन माँ का हृदय जैसे बच्चे के प्रति होता है, ऐसे ही जो गुणातीत हुए हैं उनका हृदय समाज के और भक्तों के प्रति ऐसा होता है। ऐसी लिए श्री कृष्ण रथ की बागडोर लेकर अर्जुन को गिड़गिड़ा रहे हैं कि अर्जुन तू युद्ध कर, ये सात्विक करता होता, ये राजसी होता, ये तामसी होता, और गुणातीत होकर तो युद्ध कर, ये कर वो कर। अर्जुन की एक एक बात मान रहे हैं, एक एक अंगड़ाइयों को पूर्ति कर रहे हैं। तो क्या अर्जुन से डरते थे, या अर्जुन से कुछ लेना था, या मोह था? नहीं, करुणा, उदारता अपना स्वभाव था। ऐसे ही जिसके जीवन में गुण में बरतते ऐसा बोध हो जाता है, उसके जीवन में एक अनोखी समता आ जाती है, अनेरी अटपटी सूझ आ जाती है, और जिस समय जो करना है उसके द्वारा होने लगता है। तो हम लोगों को कर्तृत्व भोक्तृत्व का स्वभाव पड़ा है, तो गुरुओं के पास जाते कि हम क्या करें। गुरु बोलता है करना चाहता है कि जानना चाहता है? जानना चाहता हूं। तो करेगा कि जो है उसको जानेगा, कि मैं जो हूं वो जान। अच्छा, तो जो तू है वो जान ले। तो बोले महाराज क्या करूं तो जानूं? गुरु ने देखा कि इसको तो कर्तृत्व का भूत है, करने से नहीं जाना जाता है, करने से तो केवल थक जाता है, थकाया जाता है अपने को। यात्रा करो, उपवास करो, भूखा मरो, नंगे पैर फिरो, उबला पानी पियो, धबला पानी पियो, 25 दिन के बाद खाओ, 15 दिन के बाद खाओ, दूध पारणा करो, ये करो, ये करो 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 करो। जिसको कर्तृत्व आसक्ति है उनको कर्मकांड की साधना सिखानी पड़ती, बतानी पड़ती। लेकिन जिनकी बुद्धि बहुत विचक्षण है उनको मजूरी की साधना नहीं बताई जाती, उसको तो एकदम यूं रोज सुबह उठ के ये विष्णु सहस्त्र का पाठ करो, रोज हनुमान चालीसा करो, ये करो, वो करो, वो करो। अब दुनिया भर का करने की आदत है, इसलिए शास्त्रों ने बता दिया है उससे तो फिर ये करो ताकि सात्विकता आएगी। फिर कोई मिल जाएगा साधु, कोई महापुरुष मिल जाएगा जो कर्तापन छोड़ा दे। श्री राम, मजे की बात यह है कि साधु महापुरुष मिलने के बाद भी हमारी कर्तापन की जैसे जो पुरानी आदत है वो जल्दी से छूटती नहीं। गांधी जी के पास एक आ गया अंग्रेज, वो पहले तो गया था रमन महर्षि के पास। आई वॉन्ट द रियलाइज, मैं अनुभव करना चाहता हूं, भगवान का दर्शन करना चाहता हूं। तो दर्शन करने के लिए कुछ करना नहीं है, जो दर्शन करना चाहता है उसी को खोज ले, बस वही तू है। उस अभागे को रमन महर्षि गुरु करने जैसे नहीं लगे, वो आया गांधी जी के पास। गांधी जी ने कहा कि भैंस का दूध पीने से वीर्य ज्यादा बनता है, विकारी होता है, गाय के दूध से भी ऊर्जा वीर्य बनता है, बकरी का दूध पिया कर, ठीक, और चटनी की इच्छा हो तो नीम की चटनी खाया कर, और इतना उपवास कर, ऐसा कर। तो
तो खुराक नियंत्रित करने से केमिकल कम बनते हैं तो विकार नहीं, और जब खुराक वही का वही चालू हो गया तो केमिकल वही चालू हो जाएंगे तो फिर वही का वही बन जाएगा। संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप में आने का ज्ञान मिला रमण महर्षि से, वो नहीं लिया, लेकिन यहाँ 12 साल रगड़े और रगड़े फिर बोला क्या कि हमको जो कराना था करा, अब रमण महर्षि के पास जाओ। रमण महर्षि ने कहा जिसने इतना इतना किया वो कौन है, उसको खोजो। उसको खोजा, टू मच पीस। अरे टू मच पीस तो 12 साल पहले मिल सकता था, लेकिन करने की आसक्ति छुड़ाने के लिए इतनी मजूरी करवाई। एक बार चैतन्य महाप्रभु को योगाचार्य देव ने आमंत्रण भेजा कि आपसे प्रश्न करना है। वो आ नहीं पाए, शिष्यों को भेजा, पूछवाया कि कबूतर सूखी बाजरी और मठ खाते हैं, ज्वार खाते हैं, बकरे हरी पत्ती खाते हैं, फिर भी कबूतर और बकरे बड़े कामुक होते हैं। घास पात खात है ताहि सतावत काम, रबड़ी पूड़ी निस दिन खात हैं ताकि जाने राम। जय जय। घास पात खाते हैं उनको काम सताता है, तो रबड़ी पूड़ी जो खा रहे हैं ठाकुर जी को भोग लगा के जय जगन्नाथ भगवान और माल फिर स्वाहा, उनकी क्या हालत हो। चैतन्य महाप्रभु ने कोई उत्तर भेजा नहीं, दोबारा प्रश्न करा, नहीं भेजा। फिर वो महाराज श्री सत्संग कर रहे थे और गौरांग चैतन्य महाप्रभु आकर पीछे जहां जुतियां लोग उतार के आते थे आखिरी में नंबर लगा। और सत्संग का ये नियम है कि आदमी जब सत्संग में आए तो दूसरे के निगाहों के आगे से गुजर के बैठने से उसको दूसरे को डिस्टर्ब करने का दोष लगता है, अथवा जिसको डिस्टर्ब होता है उसके चित्त में उस समय तो सात्विकता होती है, उस समय तो एकाग्रता होती है। तो दूसरे के चित्त में डिस्टर्ब जो करता है ना, नया आदमी नहीं जानता कि दूसरों के आंखों से विघ्न बनकर आगे बैठता हूं, तो आगे बैठने में सुविधा तो थोड़ी मिलती है, लेकिन साथ साथ में दूसरों को डिस्टर्ब करने का पाप भी मिल जाता है। जय जय। इसलिए गौरांग जैसे बुद्धिमान तो ये गलती नहीं कर सकते, तो नीचे पीछे बैठ गए। तो जो कथा सत्संग करने वाले थे उन्होंने देखा तो ये तो ओहो नुमाई पंडित, जग जाहिर, इतना विश्वविख्यात महापंडित, और बन गए चैतन्य महाप्रभु। ये सात्विक करता थे, उनको ऐसा नहीं कि आगे बैठना ही आगे होना है, उनको कहीं भी बैठो हरि की चर्चा सुन रहे बस। इतने प्रसिद्ध उच्च कोटि के ब्राह्मण गौरांग चैतन्य महाप्रभु स्वयं जुतियों में बैठे तो कथाकार के चित्त में जरा उथल पाथल हुई। इशारा करा, शिष्य को भेजा कि उनको ले आओ, आगे बिठाओ, गद्दी पे बिठाओ। वो गया तो महाराज वो गौरांग ने उस बुलाने वाले शिष्य का हाथ पकड़ के संकेत से वहीं बिठा दिया। जब तक कथा पूरी नहीं हुई उसको भी उठने नहीं दिया वहां से। वो कथा करने वाला सोच रहा है कि ये तो चेला जाके वहां चिपक गया, मैंने तो उनको बुलाने को कहा कि वहां के जुतियों में जाके चिपकने को कहा। ओ महाराज, कथा पूरी हुई, आदमी भेजा, वो चेला के साथ आए, पूछा कि आप आगे आके नहीं बैठे, आप इतने बड़े महान संत। बोले महान और छोटा देह को देखकर होता है, सचमुच में महान तो वो है जिसके संकल्प मात्र से सृष्टि चलती है। उस परमात्मा की चर्चा चाहे जुतियों में बैठ के भी सुनने को मिल जाए तो भी सौभाग्य है। दूसरों की नजर में डिस्टर्ब करके आने का पाप क्यों लूं। चौ श्री राम, हरि चौ सतनाम। अच्छा, तो मैंने आपसे एक प्रश्न पूछवाया था कि उसने कहा कि मेरा प्रश्न है कि जो रबड़ी पूड़ी खाते हैं उनकी क्या हालत है। गौरांग को आग्रह किया तब बोले, सात्विक करता छोटी छोटी बात में जल्दी बोल नहीं करते, छोटी छोटी बात में जल्दी उलझ नहीं जाते हैं, पर हित की बात ही बोलेंगे, दूसरे के मंगल की बात बोलेंगे। क्रोध के समय क्रोध को पचा लेंगे, लेकिन किसी का अहित होगा तो जरा गर्जना करके बता देंगे, नहीं तो चुप। महाराज गौरांग ने देखा कि और लोग सुन रहे हैं और उनके चित्त में संदेह है, संशय घुस जाएगा, उनका अहित हो जाएगा। गौरांग फिर बोले हैं, किसी का अहित न हो उसलिए बोले हैं। जैसे जड़ भरत
रघुगण राजा का अहित न हो उसलिए बोले हैं, उसका कल्याण हो उसलिए बोले हैं। उसने कहा कि देखो कबूतर का दृष्टांत आपने दिया, उनका दृष्टांत दिया, ये खाते तो हैं रूखा सूखा लेकिन बड़े कामी होते हैं। और शेर मांस खाता है, मांस सिंह, और जीवन में एक बार संसार भोगता है। क्यों कि संसार भोगते समय उसको ये स्मृति आखिर में आती है कि मैं तो शेर हूं और मैं पीछे कैसे, छलांग मार देता है, फिर भोग वृत्ति उसकी सदा के लिए कुंठित हो जाती। ऐसे इस जीव को पता चल जाए कि मैं तो ईश्वर का अंश हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो ज्ञाता हूं, इस प्रकार का सिंहनाद अगर चित्त से आ जाए तो रजोतमो गुण इस जीव को बर्बाद नहीं करेगा, ये शेर जैसा निकल पड़ेगा। तो कभी कभी जातीयता के, संप्रदाय के संस्कार भी काम देते हैं, अच्छे होते हैं कि हम तो वैष्णव है, वैष्णव तंबाकू कैसे खाए, वैष्णव है बीड़ी कैसे पिए, हम तो दीक्षा लिए हैं, हम प्याली कैसे पी सकते हैं, हम सिनेमा घर में कैसे जा सकते हैं, हम ये टीवी देखकर अपनी शक्ति क्षीण कैसे कर सकते हैं, हम पर निंदा सुनकर बर्बादी क्यों कर सकते हैं, हम तो शिष्य हैं अमुक गुरु के। तो इस प्रकार की जो कर्ता की भावना है, वो कर्ता की भावना मदद भी करती है। जय जय। इसीलिए शास्त्रकारों ने ब्राह्मण का ये कर्तव्य है, बना दी चैनल, क्षत्रिय का ये कर्तव्य है। तो इतने कर्तव्य की सीमा में भोग बेफाम नहीं भोगेगा, भोग बेफाम नहीं भोगेगा, अनलिमिटेड भोग नहीं भोगेगा, तो उसके जीवन में संयम होगा, संयम जीवन में आएगा तो समय बचेगा और सात्विकता बढ़ते वो कर्ता गुणातीत हो सकेगा। इसलिए धर्म कर्म की व्यवस्था थी। संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाले, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में निर्विकार सात्विक कर्ता कहा जाता है। आदमी अपनी प्रशंसा करता है, अगर गुणातीत नहीं हुआ अपनी प्रशंसा करता है तो आत्मश्लाघा का पाप लगता है। एक समय अर्जुन और श्री कृष्ण अश्वत्थामा ने अनुचित किया था, उसको खोजने पकड़ने को गए थे। तो युधिष्ठिर महाराज अकेले रण में थे, भिड़े शत्रुओं से थक गए, बुरी तरह थक गए। शाम को अपना रथ एकांत में ले जाकर आराम किए। युधिष्ठिर ने कृष्ण ने और अर्जुन ने देखा कि युधिष्ठिर महाराज की पताका नहीं दिख रही रथ की, बड़े चिंतित हुए, घबराए, क्या हुआ, अनिच्छनीय तो नहीं हो गया कुछ। खोजते खोजते दूर रथ खड़ा है और पता चला। नजीक गए तो युधिष्ठिर महाराज बरस पड़े अर्जुन पर के, धिक्कार है अर्जुन, तेरे बाहुबलधारी, तेरे गांडियो धनुष्य के होते हुए मुझे इतना परिश्रम सहन करना पड़ा, इतना मुझे पीड़ा सहन करनी पड़ी, धिक्कार है तेरे गांडियो धनुष्य को। अर्जुन ने बाण चढ़ाया धनुष्य पे। श्री कृष्ण बोलते हैं शत्रु तो है नहीं, संध्या हो गई, किसके लिए तो बाण चढ़ाता है? बोले महाराजा युधिष्ठिर के लिए। मैंने शपथ ली थी, ये राजसी करता देखो क्या कर रहे हैं, जयराम जी की। मैंने कसम उठाई थी कि मेरे गांडियों की कोई निंदा करेगा तो उसका सिरोच्छेद करूंगा। मैं अपनी प्रतिज्ञा पालन, और क्षत्रिय की प्रतिज्ञा आपको तो पता है, मेरे भाई हैं, पिता तुल्य हैं, प्रतिदिन नमस्कार करता हूं, मैं नहीं चाहता हूं इनकी हत्या हो, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। कृष्ण ने डांटा बुरी तरह, धिक्कार है तेरे ऐसी मूर्खतापूर्ण चेष्टा को। बोले भगवान कुछ भी आप डांटो समझाओ, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा तो पूरी करूंगा। प्रतिज्ञा पूरी ही करनी है तो बड़े आदमियों को तुकारे से बोलना ही उनकी हत्या करने जैसा है, बड़े आदमी का अपमान करना ही उनकी मृत्यु है। तुम तुकारे से अपना अपमान युक्त दो वचन कह दे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, तेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। अर्जुन ने कहा तेरे को बोला था कि हम अश्वत्थामा को खोजने जा रहे हैं, फिर तू चिल्ला रहा है, तेरे को पता नहीं कि हम आने वाले हैं। हो गई, युधिष्ठिर का अपमान हो गया। और युधिष्ठिर जैसे महाराज को तू करके बोल दिया अर्जुन ने, इससे ज्यादा और मृत्यु क्या हो सकती। अर्जुन ने पानी पिया, फिर ठंडे दिमाग से सोचा कि बड़े भाई की हत्या करने वाला छोटा भाई, उसको तो जीते जी मर जाना चाहिए।
नरक का दुख तो बाद की बात। चढ़ाया बाण। कृष्ण पूछते अब तो तीसरा है नहीं, 2 भाइयों के सिवा किसके लिए चढ़ा रहा है? मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं बोले नाथ आपके लिए नहीं, लेकिन मैं ये बाण चढ़ा रहा हूं अपने आप के लिए। जो बड़े भाई की हत्या करता है, उस बड़े भाई के, बड़ा भाई पिता के समान है, पिता का अपमान या बड़े भाई का अपमान करके उनकी हत्या किया, तो उसको तो आप ही मर जाना चाहिए। तो इसलिए मैं बाण चढ़ा रहा हूं अपने आप में, अपने आप को दे रहा हूं। जैसे मोरल नदी में ट्रैक्टर दे दियोगे आंखों बंद करके, ऐसे अपने आप को दे दूंगा। कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन अभी तो राजसी हर्त करता है, अभी धर्म का रहस्य नहीं जाना। ये अंधाधुंधी पकड़ झक्कड़ से कब तक तू उलझता रहेगा? गहनो कर्मणा गति, और धर्म का रहस्य भी बड़ा गहन है। भाई को मारना नहीं चाहता तो, लेकिन प्रतिज्ञा पूरी किया, तो अब देख अपनी प्रशंसा करने से आत्महत्या करने का पाप लगता है। जय श्री कृष्ण। राजसी करता सुन ले। में हम लोग अपने को भी सुना रहा हूं, आपको भी सुना रहा हूं। अपनी प्रशंसा जो है, जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ, स्वरूप में नहीं बैठे और अपनी प्रशंसा किया, तो आत्म हत्या का पाप लगता है। तू अपनी प्रशंसा कर, बड़ों के आगे अपनी प्रशंसा कर। मैं तो गांडीव धनुष्यधारी अर्जुन हूं, बाहुबली, महाबलवान। मेरे सामने युद्ध में कौन ठहर सकता है? कृष्ण के सामने और युधिष्ठिर के सामने कह रहा है। कृष्ण ने कहा बस हो गया, आत्महत्या का पाप लग गया तेरे को, अब धनुष ठीक से रख दे। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे रामचंद्र जी, शिष्य में जो गुण चाहिए वो तुम्हारे में है, और गुरु में जो चाहिए वो मेरे में। मैं समर्थ गुरु हूं। जो इन्होंने मेरी शरण ली, जो मेरे संग में आए, उनको मैंने आनंद से सराबोर कर दिया, वो मैं ऐसा गुरु हूं। ये तो प्रशंसा कर रहे हैं और धर्म के रहस्य को जानते भी हैं। और कृष्ण भी बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदय संविष्टो, प्राणी मात्र का मैं आत्मा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तू मेरी शरण आ जा। श्री कृष्ण भी तो कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण न तामसी करता है, वशिष्ठ जी न राजसी करता है, न सात्विक करता है। कर्ता भोक्ता तामस राजस प्रकृति में होता है। वे प्रकृति से परे अपने मय में ठहरे हैं, इसलिए उनको कोई दोष नहीं लगता है। अपन लोगों को तो इंद्रियों के साथ जुड़कर कर्ता भोक्तापन का अंदर में संस्कार लेकर, सुख दुख की भावना लेकर अगर करते हैं, तो कर्म का असर चित्त पर होती है। तो सात्विक कर्ता को भी सुख दुख में समानता होने लगती है। और मुझे समानता है, मैं सुख दुख में समान रहता हूँ, मैं इतना महान हूँ, मैं इतना ध्यान करता हूँ, मैं इतना जप करता हूँ, मैं रोज की 100 माला करता हूँ, और मैं पानी छान के उबाल के फिर पीता हूँ, नंगे पैर चलता हूँ, इतने व्रत करता हूँ। सात्विक कर्ता में ये भाव भी नहीं आ सकता है। जय जय। मैं नमक नहीं खाता, मैं दूध ही दूध पीता हूँ, दुनिया क्या जाने। मेरे चाचा गुरु तो छटांग भर सुल्फा में डाल के 3 फूंकों में गोटे के गोटे धुएं के निकालते हैं। मैं उनका भतीजा गुरु हूँ। और मेरा मामा गुरु फलाने मठ के बड़े अधिष्ठाता हैं, और अभी भंडारा किया था तो 17,000 रुपए का तो खाली घी लाए थे। तू क्या जानता है सुल्फा भर जल्दी से। ये सब राजसी और तामसी कर्ता के लक्षण है। सात्विक कर्ता इन झंझट भरे व्यवहार में समय शक्ति या विचार नहीं लगाएगा। सात्विक कर्ता तो 10 शब्द बोलने हो तो 6 में निपटारा कर लेगा। 4 सब्जी, 2 सब्जी से 1 सब्जी से शरीर का पुष्टि होती है तो 4 सब्जी नहीं लेगा। 2 बर्तन रखने से काम चल जाता है तो तीसरा नहीं बढ़ाएगा। 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी कपड़ा से काम चल जाता है तो 7 जोड़ी। मुफ्त में 50 जोड़ी हो सकती है, लेकिन वो नहीं करेगा। संग्रह उसकी वृत्ति में नहीं होता है। और राजसी को तो कम वक्त को 400 जोड़ी मिली तभी भी दूसरी लेने जा रहा था। ऐसा अमेरिका का एक प्राणी था, 400 जोड़ी कपड़ा। और उसका सत्संग सुना, कैसेट सुना, और बन गया बड़ा भगत। मैं तो नौकरी छोड़ के आपके साथ चलता हूँ। मैं क्या दम चाहिए। बोले शिकागो चलता हूँ। शिकागो पहुंचा, फिर बोला मैं नौकरी छोड़ देता हूँ, आ जाता हूँ, हो जाता हूँ। फिर आखिर बोलते बोलते मैं उत्तरायण में जरूर आऊंगा, ये करूंगा। देखा तो छू आया ही नहीं। राजसी तो उभरो दूधनो आम चढ़ो ना आम उतरो। जय श्री कृष्ण। इसलिए राजसी आदमी की बातों में जो आदमी आ जाते हैं वो तो बेचारे
जय महादेव हो जाते।